ते विचारे। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई बहुत देर से सत्संग वचनों को श्रवण कर रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज संतों के वचनों को शांत भाव से श्रवण करना चाहिए। बहुत तरह की बातों को आप लोगों ने श्रवण किया है सुख के संबंध में। हम लोग जितने हैं यह तो निश्चित है कि सब कोई सुखी होना चाहते हैं, तो सब कोई दुख में पड़े और इसीलिए सुख चाहते हैं। दुख में पड़े हैं इसीलिए सब कोई सुख चाहते हैं। बहुत तरह से इसके संबंध में सुनाया गया है। मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। एक सज्जन थे, उनके दरवाजे पर गया सत्संग करने के लिए। अवकाश प्राप्त शिक्षक थे, जमींदार आदमी थे, घर तो फूस का ही था। एक बंगला में मेरा निवास था और उनका दरवाज़ा बहुत खुशफैल था। इधर के ये खिलौड़ है क्या, जुमट करके क्या है, जुमटे हैं, खड़े हैं, बैठिए सत्संग में आकर इसको सुनिए। तो उनके यहाँ तड़ाई की व्यवस्था थी। लंबी लंबी तड़ाइयाँ उनके यहाँ थी और सब गुलिया करके सिमट करके जिस बंगला में मेरा निवास था धड़ाइन पर सब तराई सुरक्षित रखी थी। उनका बड़ा लड़का आया, तड़ाई उतारा दरवाजे पर बिछाने के लिए। श्रोता लोग आके बैठते। तड़ाई को लंबी तराई थी, गुलियाई हुई थी। उस सीधे आया और तड़ाई को धड़ाइन पर से खींच लिया, कंधे पर ले लिया और ले जाने लगा बिछाने के लिए। तो तड़ाई के अंदर में भीतर में बिरहनी का बहुत बड़ा खोता था लगा हुआ। ये बिरहनी उसका खोता था। हम देख लिए कि बहुत बड़ा खोता है, इतना बड़ा भीतर में था। उसने तो नहीं देखा, कंधे पर तराई ले लिया, सीधे चल रहा है बिछाने के लिए। लेकिन तराई में जो हिल डोल हुई ना, तो उसमें से सैकड़ों बिरहनियाँ निकल करके और उसको खदेड़ने लगी।
अब बिरनी जो दबाने लगी तो क्या करेगा? उस सीधे भागना शुरू किया। बिरनी के डर से भाग रहा है, भागना तो बढ़िया किया, भाग रहा है। द्वार बड़ा खुश फैल था, चारों तरफ दरबदरा से परिवार के लोग सबको कहे बचाओ बचाओ, बिरनी से बचाओ। हमारा एक विद्यार्थी था, बड़ा मखोलिया विचार का था, वो खूब हंसे। हम कह रहे उसको बिरनी दबा रही है, तुम हंसते हो। कहा बाबा देखिए ना, वो बिरनी से बचने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बिरनी वाला खोता वाली तड़ाई तो उसके कंधे पड़ी है। कितनों दौड़ेगा तो बिरनी से बचेगा वो? मैंने कहा नहीं, बचेगा तो नहीं। तब क्या करना होगा? तो कहता है क्या, आप ही ने कहिएगा क्या करेगा। तो हम तो कहे तुम भी वही कहता, लेकिन मैं ही कह देता। विचारिए तो, हम लोग जितने हैं, बिरनी दबा रही है, बिरनी का खोता तराई में है, तराई उसके कंधे पर है और चारों तरफ दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है बिरनी के काटने से बचने के लिए। हम लोग थोड़ा विचारे तो कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? सब कोई कह सकते हैं। वही मैंने उसको कहा कि ए युवक, अरे जिसके डर से तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे कंधे पर ही है। अगर बिरनी के काटने से बचना चाहते कि तड़ाई को सीधे फेंको, उतारो कंधे पर से तड़ाई को। कहने भर की देर थी, वह तो आक्रांत था, दुखी था, डरा हुआ था। जैसे कहे न तुरंत कंधे पर तड़ाई को उठा के ऐसे रिंगा के फेंक दिया। तड़ाई वहां जाके गिरी, अपना भाग के यहाँ चला आया, इधर बच गया, बिरनी से काटने से बच गया। आया मेरे पास का बाबा देखिए कितने मूर्ख हम हैं। बिरनी तड़ाई में, तड़ाई मेरे कंधे पर, उसी को लेके हम दौड़ रहे हैं, उससे बचना चाहते। कभी बचते नहीं, फेंकते तो सब बिरनिया वहाँ तड़ाई के पास में वहाँ टिकी है, निकल के। तब यह कहने का मतलब क्या हुआ? विचारिए थोड़ा, इसको विचारिए। सत्संग में आए सुनने के लिए बढ़िया से सुनिए, विचारिए, मन में ठानिए। हम दुखी हैं, किसके कारण दुखी हैं? दुख कहाँ से जन्म ले रहा है, दुख कहाँ से निकलता है, इसको जान लीजिए। मैं सुना देता। दुख कहाँ में है? इस शरीर के अंदर में सारा दुख समाहित, सारे दुख समाहित हैं। ख्याल रखिएगा, इस शरीर में सब दुख है। और उस शरीर में आप हैं। जिस घर में अधसर सर्प हो, गेहूमन हो, उस घर में रहिएगा। बिछावन लगा दे, अधसर की फफकार हो, सुतिएगा आराम से रात में घर में नहीं। या रात घर में सोए हैं, भीत का घर है, बहुत बिल है, उसमें से कोई विषधर निकल के रात में को फफकारे तो क्या सुतिएगा घर में कि तरफ आगे भागिएगा? भागिएगा। अब भागने में कहीं पाटक की छिटकिनी लसक जाए तब भाग रहे हैं, केवाड़ी खोले छिटकिनी लसकी तब क्या होगा? तब क्या दशा होगी? सर्प काटेगा कि छोड़ेगा? काट लेगा, फाटक बंद है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं, आप जीव सुख चाहने वाले, सुख किसको चाहिए? सुख चाहिए आपको। आप कहाँ हैं? शरीर के अंदर में। ख्याल कीजिए, मैं थोड़े समय में सुनाऊंगा। आज शरीर को संतों ने क्या कहा है सुने हैं, इसलिए संतों की वाणी की अवहेलना करते हैं हम लोग। सत्संगी लोग भी विश्वास नहीं करते हैं, मन मतंगी होके चलते हैं। सुख कहाँ में, दुख कहाँ में है? शरीर के अंदर में दुख है, आप इसके अंदर में हैं। घर में तो गेहूं निकला तो भाग जाइएगा, लेकिन शरीर में कोई रोग लगेगा तो क्या भाग सकते हैं? शरीर से निकलने का ढंग है मालूम?
शरीर को तराई की तरफ फेंक करके आप निकल जाइएगा, नहीं, इसमें आप विवश हैं। इसीलिए सब दुख शरीर के अंदर में ही है। कहिएगा कैसे, ये भी सुना देता, सुन ली। संतों ने शरीर को कहा दुखालय, संसार को क्या कहा, दुखालय। आप कहाँ में हैं अभी? सुख खोजने वाले दुखालय में हैं, दुख के घर में बैठे हैं और वहाँ रह के सुख खोजते हैं, जहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आपको सुख मिलेगा क्या? कभी मर भी जाए सुख मिलेगा नहीं। देखिए, भूख लगती है, बराबर में सुना देता हूं ताकि लोगों को समझ में बात आवे, समझे। भूख लगती है, जो बहुत मन व्याकुल हो जाता है, भूख लग जाती है, उसको दुख कहते हैं। भूख लग जाए, अब खाने का सामान उपयुक्त तुरंत नहीं मिले तो भूख से व्याकुल हो जाइएगा, तो दुख लगेगा कि सुख? क्या होगा आपको? दुख लग जाएगा, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। एक गांव बहुत विलंब से पहुंचे, बहुत देर से लोग प्रतीक्षा में थे। जैसे उतरे, बाबा लोग प्रवचन कर रहे थे, समय का अंत हो रहा था। जैसे अभी समय था, बहुत बाबा लोग बोलने के लिए बाकी थे, हमको जोड़ों की ओर से भूखले थे, रात में भी नहीं खाए थे। ऐसा पेंच पड़ गया, अपनी गाड़ी नहीं थी, कैसे कैसे जाना पड़ा। गृहपति ने कहा, बाबा जल्दी जल्दी चलिए चलिए बाबा, जल्दी मंच पर। हम के नहीं अभी मंच पर नहीं, हम तो भूख लगी है, जो कुछ खाएंगे तब जाएंगे। मन व्याकुल है, नहीं तो हम बहुत देर भूख को साध लेते हैं, समझे ना। ओह अच्छा बाबा, गलती होगी, कुछ खा लीजिए। तो कुछ हम खाए, मन शांत हो गया, मंच पर गए। तो भूख लगनी दुख का प्रतीक है। दुख लगा और खा लिए, जब बढ़िया से खा लिए आप, तब क्या हुआ? भूख मिट गई। भूख मिट गई कि नहीं? सुख मिल गया। प्यास लगी जोड़ों की, प्यास लग जाती है, दुख होता है, मन व्याकुल हो जाता है, कंठ सूखने लगता है। दुख हुआ कि सुख? दुख हुआ। पानी पी लेते हैं, जैसे पानी पिए प्यास दूर हो गई, सुख मिल गया। अब थोड़ा विचारिए, ये भूख लगी तो खा लिए, प्यास लगी तो जल पी लिए, क्या अब दोहरा के भूख प्यास नहीं लगेगी कि लग जाएगी? फिर भी फिर दुख लगेगी, भूख लगेगी तो फिर वही बात, प्यास लगेगी वही बात। तो देखिए, भूख प्यास कहाँ में? शरीर में। भूख लगनी, प्यास लगनी किसका गुणधर्म है? कहते हैं हमको जोड़ों की प्यास। आपको नहीं लगी है प्यास, प्यास किसको लगी है? देह को। भोर मैंने सुनाया था, ख्याल होगा, अपने के जो देह मान लिए हैं, तो देह की प्यास बराबर आपकी प्यास। आपको जल की जरूरत नहीं, आप तो आत्मा है। यह गुणधर्म शरीर का है, शरीर की चाहना है, लेकिन शरीर में जो आप बैठे बैठे अपने को शरीर मान बैठे हैं, हम यही हैं, इसलिए प्यास आपकी प्यास, भूख आपकी भूख। पैखाना लग जाए खूब जोर से, किसी को अभी खूब जोर से लग जाए पैखाना, आप तो खेतों में नहीं देगा बैठने के लिए, लोग डंटा लेके दबाता है। हम देखे हैं, एक आदमी खेत में गया पैखाना, उसको डंटा लेके दबा रहा, बेचारा पैखाना फिरते फिरते भागा। हम अपनी आंखों से देखे। जोर से लग जाए पैखाना, शौचालय नहीं मिले तब क्या होगा? कितना कष्ट होगा। जोर से लग जाता है पैखाना, पैखाना जाते हैं, फिरते हैं, शौच करते हैं, मल विसर्जित हो जाता है, मन शांत हो जाता है। दुख हुआ कि सुख? दुख। अब क्या हो गया? सुख। पेशाब लग गया, खूब जोर से पेशाब लग गया। उपयुक्त स्थल नहीं मिले, जब तक पेशाब नहीं करेंगे तब तक आपकी हालत क्या होगी? मन छटपट करेगा, छटपट करेगा। पेशाब कर लिए, पैखाना कर लिए, सुख मिल गया। लेकिन दिक्कत यही है कि अब दोहरा के पेशाब पैखाना फिर लगेगा कि नहीं लगेगा? कि खत्म हो गया खेला? फिर लगेगी पेशाब, फिर लगेगा पैखाना। किसको लगा है पैखाना? यही समझदार, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। पैखाना किसको लगेगा? मानिएगा बात को? नहीं,
पैखाना लगा है शरीर को, अपने को शरीर मान बैठे, शरीर में है, पैखाना लगने का दुख आपको हो रहा है। भूख लगी है शरीर को, प्यास लगी है शरीर को। रोग किसको लगता है? डायबिटीज की बीमारी है, बहुत लोग अभी परेशान हैं डायबिटीज से। बहुत किसको लगी है डायबिटीज? शरीर में या आप ही में? एक बूढ़े बाबा आए मेरे पास, गांव के थे, उसको हम दादा कहते थे, पड़ोसिया थे। जब आश्रम में रहने लगे, वो बहुत श्रद्धा से आए। उनको पीठिया घाव हो गया था, पीठ पर इतना बड़ा घाव था, छुटवे न करे, छुटवे न करे। किसी ने कह दिया हमारा नाम, जाइए ना, थोड़ा जाइए ना, है? पड़ोस के थे, दादा कहते थे, आए आओ। बार बूढ़े हमको आए तो साधु समझ के प्रणाम किए, मैंने भी प्रणाम किया। कहा कहिए दादाजी क्या समाचार? की कहो, हमारा तो बड़का टाक घाव भै गलो है। तो हम सोचे थोड़ा इनको खुशी हंसा दें। मैंने कहा कि तोरे घाव भै गल हो, या कहाँ हो? हमरे भै गल है। थोड़ा केना घाव भै गल? काम छा घाव? पेट घूर के दिखा दिए हम के छिया छिया घाव तो पीठ में भेलौनिया। तो कह छो हमरा घाव तो पीठ में भेलौनिया? वह हमरे न भेले। हम के तो छो पीठ, उसको तो पीठ छो कि तो भीतर में से बोले वाला छो के छो? बोलो हाँ हाँ हाँ, से तो बात ठीके है। हम के तब गड़बड़ किया भै गए। किसको हुआ है गुरा? आप तो अंदर में, आपको गुड़ा हुआ है। विचारते चलिए, मैं एक विचार दे रहा हूं, सबको इसको समझ सकते हैं। आप कहां में हैं? अंदर में, दोनों आंखों के बीच में। बाबा कबीर की वाणी माया है, मन तुम ए नैनो माही मन बसे या जीव बसे। नैनो माही बहुवचन शब्द है, दोनों आंखों के मध्य में आपका निवास है। आप अंदर में हैं, वहाँ गूढ़ा गूढ़ा हो ही नहीं सकता है। आपको गूढ़ा पीठ में हुआ है, और गूढ़ा की टीस, गूढ़ा की लहर, गूढ़ा का कष्ट आपको हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप इसी में हैं, इसी में हैं। बुढ़ापा, शरीर बूढ़ा हुआ, आप नहीं बूढ़े हुए हैं। शरीर जवान हुआ, आप नहीं जवान हुए हैं। शरीर में रोग लगा, आपको रोग लगे। यही संत लोग ज्ञान देते। इस बात को जो समझ लेगा, एक ज्ञान जिसके अंदर में हो जाएगा, समझ लेगा कि सब दुख जो है शरीर में जन्म लेता है, और हम शरीर के अंदर में हैं, उस दुख से हम पीड़ित होते हैं। जन्मने का दुख आपको, मरने का भयंकर दुख आपको। ये ज्ञान हो जाए हम लोगों को, तो संतों ने कहा, और आप भी विचार कर सकते हैं। मैंने जो उदाहरण सुनाया, जब तक तड़ाई ने फेंकता हूँ तो बिरनी के आक्रमण से बचता। तो आपको क्या करना है? आप ही लोग विचार कीजिए। मैंने उदाहरण दिया, आपको क्या करना? सब दुख कहाँ में है? शरीर में। आप दौड़ते हैं, भागते हैं। दुख से बचने के लिए दिल्ली चले जाइए, बनारस चली जाइए, कहीं भी जाइएगा आप, तो ये बेचारा तराई जो है, तराई देह जो है तराई के रूप में, ये क्या आपको छोड़ेगा? इसका सुख, पैखाना, पेशाब और जो है भूख प्यास, अनेक प्रकार का रोग, शरीर की अवस्थाएं, सब आपके साथ में चला जाएगा। दिल्ली में भी वही, बनारस में भी वही, गांव में रहिए तो वही, कहीं दौड़ लगाइएगा तो जन्म मरण के दुख से आप छूट नहीं सकते। कैसे छूटिएगा? जिस तरह से वह युवक तराई को फेंक दिया, बिरहनी के आक्रमण से बच गया, उसी प्रकार संतों का ज्ञान आया है कि आप जो जीव हैं, इस शरीर में जो है, भोर में भी मैंने सुनाया था, क्या करना? तराई को फेंकिए। मतलब क्या हुआ? शरीर से छूटिए, संसार से छूटिए। शरीर से छूटिएगा तो संसार से छूटिएगा। शरीर से छूटने के लिए क्या करना होगा? शरीर से छूट जाइए, सब शरीर से अलग हो जाइए, और देखिए सुख आपके पास रहेगा। क्या सुख मिलेगा? न भूख, न प्यास, न पैखाना, न पेशाब, न गूढ़ा, न डायबिटीज, न कैंसर, सब से अलग हो गए, प्रभु पद में चले गए। सारा दुख आपको। यह बात सही है कि गलत? विचारिए। सही है।
इसीलिए संतों के ज्ञान में आया। और जिस क्रिया के कर संत लोग यही क्रिया, इसको बहुत सत्संगी लोग फालतू बात पूछते हैं। बाहरी पूजा पाठ में बहुत लोग को विश्वास जम गया है। जो बढ़िया से ध्यान नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, बहुत सत्संगी को इस संत मत से के प्रति है कुछ चाहना कम गई है। मैं बूझता हूँ कम गई है, लोग बूझते नहीं। शरीर का दुख आएगा। संत लोग क्या कहते हैं? शरीर से छूटिए, प्रभु के पास जाइए। सुख है प्रभु में। अभी बाबा लोग की प्रवचन में सुने, सुख कौन सी में है? प्रभु में। संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम पड़ रहा है, बड़ा मन लग रहा है, किस में लग रहा है? कौन सी मन लग? आप तो फंसते जा रहे हैं। बहुत लोग हैं व्यसनी, व्यसन करते हैं, संसार के सुख मौज में लगे हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन समय आने पर ना मालूम पड़ेगा। संसार के पदार्थों से जो सुख अभी मिल रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है। इसको हम समझें। गुरु महाराज ने बताया है, मछली जब तक बंसी में लगी चाली को खाती है, उसको सुख मालूम पड़ रहा है, सुख मालूम पड़ रहा है। लेकिन कैसा समय आएगा उसके लिए? उसको मालूम है कि बंसी में क्या है, तुरंत मालूम पड़ेगा। चाली को खाते खाते सुख धरफर धरफर धरफर, और सुख और सुख, और खावेंगे जल्दी और सुख मिलेगा। अब खाते खाते जब उसके अंदर में जो बंशी है, जमराज का प्रबंध है बंसी मछुआ का, वो जब गल्फर में अटक गई, अब मछली को पूछी क्या समाचार है? अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, खूब सुख मौज में पड़े हैं, बड़ा अच्छा मन लगता है, खूब वाह वाह, बड़ी वाहवाही है। लेकिन व्यवस्था किसके है मालूम है? चाली बूझती है कि हमारे लिए व्यवस्था करके भेजा है। ये मछली बूझती है चाली की व्यवस्था, लेकिन चाली का प्रबंध किसने किया है? मछुआ ने। क्यों किया है? मछली को सुविधा दिया है? नहीं, मछली को बझाने की लालच की चीज दिया है, मछली बझ गई। अब मछली की हालत खराब। देखते हैं ना, तड़ेला है, तड़ेला जैसे हिल डुल किया, मछुआ का ध्यान तड़ेले पर रहता है, उसको सिग्नल कहते हैं। संकेतार्थों की यंत्र है, तड़ेला फिट है, सब रिपोर्ट वही देगा मछुआ को, जमराज को बैठा है। जब फंस गई मछली, अब मछली सोचती कि हे भगवान ये क्या हो गया, अंत में न होगा। अभी हम लोग बड़ी हंसी, बड़ी खुशी, बड़ा मन लगता है। सत्संग ध्यान छोड़ दिए, सत्संगी बहुत थे, अभी बड़ा मन लगता है। और दिक्कत कब मालूम पड़ेगी? जब विषय रूपी बंसी जो है, जमराज का जो बंसी है जाल, उसमें जीव जब फंस जाएगा, तब जीव को मालूम पड़ेगा ये क्या हुआ। यही सुख है, विषय सुख। 5 विषय संसार में थोड़ा मिलता है सुख। कौन सी में? अलय में पड़े हैं ना, खाते हैं मन लग गया, सिनेमा देखते हैं मन लग गया, बढ़िया चीज़ सुगंधी चीज़ सूंघते हैं मन लग गया, सुनते हैं फिल्मी धुन खूब मन लग गया। आजकल तो डीजे पर डांस देखिएगा तो हम तो देखे तो दंग रह गए, नहीं देखे थे कभी। गाड़ी पर जा रहे थे, युवक लोग तो नाच ही रहा था उसके धुन पर, शरीर में कंपन होने लगता है। युवतियों सबको भी देखा नाचते हुए, नजर को घुमा ली इनकी क्या हो रहा है। युवतियां जो नाचे तो नाचे, बूढ़ी माता लोग भी नाचने लगी, ये भी हम देखे अपनी आंखों से। मैंने कहा देखो क्या सभ्यता, क्या संस्कृति है। बलात्कार चरम पर है, व्यभिचार चरम पर पहुंच गया है, देख प्रत्यक्ष। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया, इसी में आप जो लगे हैं आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। बाबा कबीर की वाणी में आया है। बाबा कबीर कहते हैं, सुन शिखर की माछड़ी। माछड़ी माना किसको कहते हैं? जीव को। हे जीव, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन शिखर की माछड़ी, ख्याल रखिएगा।
आपको मछली की संज्ञा, मछली से तुलना की गई है शून्य शिखर की। हे जीव, तुम शून्य शिखर के रहने वाले हो। शून्य शिखर, सर्वोच्च पद, सर्वोच्च स्थल पर के रहने वाले हम लोग जितने हैं रहने वाले। ख्याल रखिएगा, शून्य शिखर की मछली, लेकिन आए हैं कहाँ से? आए हैं शून्य शिखर से, जहां सुख का साम्राज्य है। शून्य शिखर की मछली भवसागर आया हो। ख्याल रखिएगा, कहाँ आए हैं? इनके खाली सुने, टुक टुक देख रहे हैं, इधर से सुने इधर से निकल जाए, सो नहीं। थोड़ा इसको रोक के रखिए, समझिए इसको। कबीर साहब कहते हैं, हम जीव को कहते हैं, जीव शून्य शिखर की मछली भवसागर आया हो, संसार शरीर में आए हो, और यहाँ का समाचार बड़ा खतरनाक, बड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? यहाँ डर है। डर कहाँ चला गया? डरिए, यहाँ जमराज है, उसका प्रबंध है इस संसार में, स्थूल जगत में। और उसने क्या काम किया है? कि जीव को उलझाने के लिए, बजाने के लिए जमबंसी लगाया हो। जमबंसी लगाया है, मछुआ है जीव को। मछली किसको कहा गया यहाँ? जीव को। देखते हैं, मछली अगाध जल में रहती है। जब बाढ़ आती है, जल में फैलाव होता है, तब जल नदी के कोर से ऊपर हो जाता है, बहाव होता, गहराई कर जल बहता है, उसमें तीव्रता आ जाती है। ख्याल रखिएगा, पानी तीव्र गति से। अब पानी के साथ वहाँ की बड़ी बड़ी मछलियाँ वो रेत पर आराम से टहलने के लिए हम लोग यहाँ आ जाती है। पोखर में, चाड़ में, चाचड़ में, गड्ढा में, पोखरी में, मड़ियाधार में आ गई मछली। कहाँ से आई मछली? कहाँ से आई? अगाध जल से। कहाँ आई? कम जल में आ गई। शून्य शिखर की मछली भवसागर आया हो। जब बाढ़ समाप्त होने लग जाती है, तो जो होशियार मछली है ख्याल रखती है, आई हो इसी के सहारे, आ जाना भी इसी के सहारे। उल्टी रेत पर धारा उलट जाती है। बाढ़ जब समाप्त होने लगती है, नदी के जल में पानी की कमी होने लगती है, तो धारा उलट जाती है उधरे। होशियार मछली फिर लौट, अब नहीं, बहुत घूमे फिरे, इस मौज की अब चलना है, जहाँ से आए हैं वो सब मछलियाँ सब चली गई। हम लोगों की तरह मछली सुस्ती है, इस मौज करने वाले, खूब सुतने में मन लगाने वाले, खूब नाच तमाशा थिएटर देखने वाले। ऐसी मछलियाँ चुन चुन के खिपचाली खाने वाली। देखा जाएगा, देखा जाएगा। देखेगा क्या? पानी का जो है लगाव टूट गया, पानी का लगाव टूट गया, धारा अवरुद्ध हो गई, जो मछली जाऊं वहां फंस गई। क्या दशा? मछली के लिए जल ही जीवन है। जहां तनिक जल बिछड़े, छोड़ दे तू है प्राण। पलटू साहब कहते हैं, ज्यों ज्यों सूखे ताल है, त्यों त्यों मीन मलिन। अब ताल तलैया सीमित पानी सूखेगा, गर्म होगा, मछली का दुख क्या हो जाएगा? दुन्ना हो जाएगा। और नहीं तो देखते हैं, एक बात तो मैं भूल ही गया, जब बाढ़ का पानी उलट जाता, उसकी दिशा उलट जाती है, उसके पहले से मछुआ क्या करता है? होशियार मछुआ जमराज, जहां जहां बहा है पानी के लौटने का, सब जगह पहले से होशियार घात लगा के सायरा लगा दिया, जाल लगा दिया। क्यों? मछली जाएगी, सब मछली फंस गई। हम लोग आए संसार में, आने दिया जमराज, इस बात को भी ख्याल में रखिएगा। जमराज आने दिया, अंधकार में आए, जैसे प्रकाश से नीचे उतरे अंधकार में, अंधरिया में, जमराज वहाँ लगा है, सायरा लगा दिया है, इधर से जीव जाए नहीं। समझे? सायरा क्या हुआ वहाँ? अंधकार का पट, अंधकार का फाटक वज्र कपाट के समान है, उसको फिट कर दिया, जीव इधर बच गया। पड़े हैं 9 द्वार से जन्मना, मरना, निकलना, आना हो रहा है, जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं। इसलिए बाबा कबीर की वाणी मैंने सुनाया है,
सुन शिखर की माँ श्री भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी फिर में पड़े, कोई नहीं बचाए। अभी जितना आराम से जीवन बीतता है ना, और जब शरीर छूटेगा बिना भजन ध्यान के पशु शरीर में जाना पड़ेगा, तब न मालूम पड़ेगा कितना कष्ट है, कितना दुख है। अभी तो कुछ मालूम। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है। कहा संतों ने, अगर कल्याण चाहते हो तो तराई की तरह इस देश से भी अपने को छुड़ाओ। कैसे छूटिएगा? ढंग शब्द का अलग अलग है कहने का, लेकिन इसी को संतों ने कहा, अगर सुखी होना चाहते हो तुम तो प्रभु के पास चलो, प्रभु की शरण में जाओ। किस तरह से? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। मछली वहां सुखी रहती है जहां अगाध जल है। हम जीव को परम सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? जहां पर प्रभु। ख्याल रखिएगा, इनका सब समझाई दिए। अभी चाहे एक व्यवस्था मुझे सारी बातों को सुना दिए। अब संत लोग कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, तो इस शरीर से छूट जाओ, इस शरीर से छूट जाओ। ख्याल रखिए, शरीर से छूटना माने तड़ाई को फेंकना। इसी में सारा दुख है, बिरहनी का खोता है। आप फ्री हो जाइए। कैसे छूटिएगा? इसी के बाद से संतों ने कहा, प्रभु की भक्ति कीजिए। प्रभु की भक्ति का मतलब प्रभु की तरफ चलिए। भक्ति मन होता सेवा। गंगा जी की तरफ चलना, वहाँ पहुँचना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जल पान करना, इसको कहते गंगा जी की सेवा। गंगा जी की भक्ति। यहाँ प्रभु भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? हम जीव आए हैं मछली की तरह, प्रभु से आए, संसार जाल में आके बच गए। संत लोग कहते हैं प्रभु की भक्ति माने प्रभु की सेवा माने जिस रास्ते से आप जीव आए हैं वह रास्ता आपके अंदर में है, लेकिन वह दरवाजा बंद हो गया है। उस द्वार हो के जो जीव चलेगा साधन के माध्यम से, वही है भक्ति ईश्वर की तरफ, वो ईश्वर की भक्ति में शामिल है। इसीलिए कागभूषणी महाराज ने इतनी कड़ी कड़ी बातें सुनाई है। जब तक ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक जन्म मरण के चक्र में आप परे रहेंगे, दुख भोगते रहे। इसलिए इतनी कड़ी कड़ी बातों को उन्होंने सुनाई है। इसीलिए संतों के ज्ञान भक्ति कीजिए, परमात्मा की तरफ चलिए। कहाँ से चलिएगा? कहाँ आके टिके हैं? दोनों आंखों के मध्य में अंधकार के कुंड में आकर के आप टिके हैं। दशम द्वार बंद है। संतों के ज्ञान में आया है कि संतों से जुक्ति जान के दशम द्वार को खोलिए। कैसे खुलेगा? भोर के सत्संग में सुनाया गया, संतों से जुक्ति जानिए, साधन कीजिए, ध्यान। दशम द्वार, दशम द्वार खुलेगा। जिस रास्ते से आए रास्ता खुल गया। गुरुभाष की वाणी माया है, खुले बंद दशम द्वार, वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान, खुले बंद दशम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, छूटे पिंड अंधकार, यह गुरु से उपकार। अंदर दसवां द्वार खुलेगा। इसी काम को करने को भक्ति कहते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं। दसम द्वार खुल गया। जब खुल गया तब यहाँ तो तड़ाई को फेंक दिया, लेकिन फेंकने का मतलब क्या हुआ? आप ही इसको छोड़ के भाग जाइए। बाबा कबीर कहते हैं, नदी किनारे घर करो, कड़जा करके खाओ, कर्जदार जब मांग नावे, घुसक नदी में। दसवां द्वार खोलिए, औस होके चलिए। भोर सुनाए थे, उर्दगमन होगा तो सब तराई छूट जाएगी। स्थूल तराई, सूक्ष्म तराई, कारण तराई, महाकारण तराई, सब शरीरों से आप छूट गए। भोर में सुनाए थे, ख्याल होगा, अकेले हो गए। सब बिरहनी का खोता खत्म, जन्म मरण का चक्र समाप्त।
आपको सुख मिले, प्रभु की तरफ चलिए। इसलिए कागभूषण जी महाराज ने कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यहाँ अकरिय राम पद पंकज निहा। इसलिए का राम के चरण में प्रेम कीजिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगति बिना सुख नहीं मिलेगा। भक्ति करेंगे सुख मिलेगा। सारी बातों को मैंने सुना दिया, ख्याल रखिएगा कि सब बात कागभूषण जी महाराज की सारी बातें आपके हृदय में बैठ जाएगी। ऐसा काम जो नहीं करेगा, जब तक तराई को नहीं फेंकेगा तो बिरनी की आक्रमण से नहीं बचेगा वो। उसी प्रकार जब तक कि इस तरह की भक्ति नहीं कीजिएगा, तब तक संसार के दुख सुख से, जन्म मरण से छूटिएगा नहीं, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। संसार में जब तक है सुख सुविधा, बाहरी सुख, भौतिक सुख भी चाहिए, उतना चाहिए इतना भर से काम चले, उतना प्रबंध कर लीजिए। और परम सुख शांति के लिए आप ध्यान भक्ति की, ऐसा नहीं करेगा उसी के लिए कभी लक्ष्मी ये कागभूषण महाराज की चुनौतियाँ हैं। कमठ पीठ जाम ही बड़ो वाड़ा सुने, बंध्या सुत बड़ो काहू ही माड़ा, फूल ही नब बड़ो बहुत ही फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरी। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगति। इसे बहुत उदाहरण, अंत में एक दोहा है वो भी सुने। एक से एक उदाहरण, बारी मथे बरु होई गिरत, शिखताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये सिद्धांत अपेल। पानी को मत के कोई घी निकाल ले मैं मान सकता हूँ, चानन बालू लखीसराय वाला बालू को कलू में पेर करके कोई तेल निकाल ले सरसों का, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बिना भक्ति अंदर में अद्भुत अंतर की डगड़िया जापड़ चलकर प्रभु मिलते। गुरु महाराज का ज्ञान इस पर और विश्वास लोगों को हो गया है। विश्वास की कमी है, अपनी कमी के कारण ऐसा लाभ नहीं होने पर उसको विश्वास हो गया है। इसलिए कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजड़, झरते अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। अब में ही प्रभु मिल गए, प्रभु में चले गए, सब शरीर से छुट्टी मिल गई, आवागमन का चक्र आपका समाप्त हो गया। सुख इस काम को थोड़ा थोड़ा हम लोग को करना है। तो समय के मुताबिक मैंने आप लोगों को सुनाया। यह सत्संग मालूम हुआ है प्रखंड वार्षिक कह करके लोगों ने समय लिया, और कराने वाले मुख्य रूप से दिनेश बाबा और उनके जितने सहयोगी ले हैं, सबका नाम लेना असंभव है, समय कम है। इन सबों की श्रद्धा भक्ति की सराहना करता हूँ। बहुत मेहनत करके, बहुत व्यवस्था करके सत्संग को आयोजित किया गया है। उन समस्त व्यवस्थापक जो व्यवस्था की तन मन धन लगाए हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जो श्रोता लोग हैं, सो बड़ी संख्या में पंडाल को लबालब भर करके आए हैं। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपने बाने में नाम तो श्री सद्गुरु